नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई। बीजेपी कर्नाटक में पर्यवेक्षक भेजेगी। नए सीएम पर फैसला होगा। विचार विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। केंद्रीय नेतृत्व और कर्नाटक बीजेपी नेता येदियुरप्पा से भी बात कर रहे हैं और तब तक येदियुरप्पा केयरटेकर सीएम के तौर पर वहां बने रहेंगे। आपको बता दें, येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें जो हैं वो तेज थी और कहा जा रहा था कि एक बार नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद येदियुरप्पा जो है इस्तीफा दे देंगे। 26 जुलाई का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था और वैसा ही हुआ जैसा कि खबरें न्यूज नेशन लगातार आपको शुरुआत से दे रहा था कि येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत आरोप और तमाम चीजों को देखते हुए अब कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल को येदियुरप्पा ने इस्तीफा सौंपा। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने कहा है कि वो हर बार अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं, वो आलाकमान से नाराज नहीं है। पिछले महीने भर से येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें तेज चल रही थी। कहा जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन जो है वो होगा और उस सिलसिले में येदियुरप्पा जो हैं वो दिल्ली के दौरे भी लगा चुके थे। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का धन्यवाद किया। कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, ये येदियुरप्पा ने बताया है। न्यूज नेशन ने भी आपको एक खबर सबसे पहले दी थी कि येदियुरप्पा जो हैं 26 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। येदियुरप्पा ने क्या कुछ कहा इस्तीफा देने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। To serve as people of Karnataka for 2 years as chief minister, entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from that constituency. For that also I will be grateful to them. हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा और हमारे साथ श्री प्रपंच इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में क्या कुछ मोहर लग चुकी है अगले नाम पर? क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से इस तरह की अटकलें तेज थी। न्यूज नेशन ने भी खबर दिखाई थी कि येदियुरप्पा 26 जुलाई तक इस्तीफा दे सकते हैं। नए नाम पर फैसला होने के लिए डिले चल रहा है। क्या फैसला हो गया है? कौन रेस में आगे है? क्या अपडेट आपके पास सूत्रों के हवाले से? लगता है विकास जी से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। श्री प्रपंच के पास चलते हैं। श्री प्रपंच, आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है? येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब कौन संभालेगा कमान? हम बता दें कि येदियुरप्पा इनफैक्ट एक डोमिनेंट कास्ट, इनफैक्ट डोमिनेंट कम्युनिटी से हैं, लिंगायत कम्युनिटी। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इस बार भी आगे भी यहाँ पे लिंगायत कम्युनिटी से एक लीडर उभर के आने की संभावना है। कई सारे नाम यहाँ पे बात किए जा रहे हैं। बसवराज बोम्मे जो एक लिंगायत कम्युनिटी के हैं, उनका नाम आगे आ रहा है। साथ ही साथ प्रहलाद जोशी, साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे BL जोशी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनका यहाँ पे इनफैक्ट दबदबा ज़्यादा है और पार्टी में भी उनका जो इनफैक्ट एक कमांड है वह ज़्यादा है। तो उनके एक न्यूट्रल कैंडिडेट भी, आई मीन रिलाइंग लिंगायत के बिना एक न्यूट्रल कैंडिडेट आने की भी संभावना है। तो ऐसे में अगर देखा जा सकता है तो CT रवि की भी बात यहाँ पे उठाई जा रही है कि CT रवि एक कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है BL संतोष के साथ। तो ऐसे कई सारे नाम आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखना ये बात है कि 2023 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव कर्नाटका में होने वाले हैं और उसके बाद 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। उसको इनफैक्ट लीड करते हुए, बीजेपी को वहाँ पे लीड करते हुए एक उभरता हुआ लीडर वहाँ पे उनके सामने होना चाहिए जो दोनों को टैकल कर सके। क्योंकि हम देख सकते हैं कि येदियुरप्पा एक मास लीडर है, उनकी मास अपील है लोगों के बीच में। और हम देख सकते हैं कि जब वे पार्टी से बाहर निकले थे तो भारी नुकसान हुआ बीजेपी को, तो वापस आ चुके थे। तो हम देख सकते हैं कि मास अपील येदियुरप्पा की है, तो उनके छवि के हिसाब से एक और लीडर यहाँ पे बीजेपी में उभर के आना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये डिसीजन जल्दी लिया जाएगा और लिंगायत कम्युनिटी में होने का जो संभावना है वह ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि येदियुरप्पा का एक सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अगर येदियुरप्पा का सपोर्ट के बिना यहाँ पे होता है तो उसका भी एक बैकलैश जाके बीजेपी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका एक प्रोज एंड कॉन्स को वेट करते हुए। जी, श्री प्रपंच, ग्राउंड जीरो से विकास बता रहे हैं कि लिंगायत कम्युनिटी और येदियुरप्पा की पसंद दोनों का ख्याल रखा जाएगा। आपके दिल्ली से जुड़े सूत्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की पसंद जो है वही सर्वोपरि होगी।
ये देखिए, दिल्ली ने समझा बुझा करके बड़े शांत भाव से येदियुरप्पा का इस्तीफा ले लिया है, लेकिन दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और बीजेपी लीडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर येदियुरप्पा जैसे कद्दावर नेता को वो बाहर का रास्ता अगर दिखा रहे हैं और जिसे अंदर ला रहे हैं, जिसकी वो ताजपोशी करेंगे, तो क्या येदियुरप्पा उससे खुश रहेंगे? क्या लिंगायत समाज उससे संतुष्ट हो जाएगा? क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में जो बीजेपी लिंगायत को बिदका करके, लिंगायत को नाराज करके राजनीति नहीं कर सकती। दक्षिण भारत के लिए कर्नाटक बीजेपी का द्वार है। सबसे पहले बीजेपी का कमल कर्नाटक में ही दक्षिण में खिला है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती बहुत ज़्यादा है। जब पीछे येदियुरप्पा आए थे और बीजेपी के नेताओं से लगातार उनकी बैठक हुई, तो उसमें येदियुरप्पा को संतुष्ट किया गया बीजेपी लीडरशिप की तरफ से कि वो आपकी पसंद का और इस ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा जो सब कुछ ठीक ठाक रखे। तो यहाँ रखे का मतलब है कि लिंगायत समाज भी उससे संतुष्ट हो, और लिंगायत तब भी संतुष्ट होगा जब उसके समाज के किसी व्यक्ति को बागडोर सौंपा जाए, क्योंकि बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि येदियुरप्पा नाराज हो जाए। येदियुरप्पा की नाराजगी बीजेपी को वहाँ बहुत भारी पड़ेगी, राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान होगा। तो अब देखना है कि जो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जिस व्यक्ति को वहाँ पर लाने की तैयारी भी कर रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पर्दा नहीं उठाया गया है, आखिर वो कौन होता है। तो कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बीजेपी कोई एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन कर्नाटक में एक्सपेरिमेंट लोगों का कहना है बहुत चल नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ की राजनीति बिल्कुल लिंगायत और वोका लिंगा के आधार पर बटी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बना देना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। उनके लिए बिल्कुल, सबसे वहाँ की बड़ी राजनीतिक चुनौती मायने और मिजाज को भी समझना होगा। नॉर्थ की बेल्ट के हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। जिस तरह की राजनीति यहाँ होती है, दक्षिण की राजनीति में कमल सबसे पहले अगर कर्नाटक में ही खिला था, तो वहां पर उसको बरकरार रखने के लिए ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, जो विकास और हमें जो प्रपंच ने बताया, उनका ख्याल रखना होगा।